क्या आप जानते हैं कि फ्लाइज जो होती हैं वो सुन नहीं सकती? जो एनिमल बड़े कानों के साथ होते हैं वो ज़्यादा अच्छा सुन सकते हैं उन एनिमल्स से जिनके कान छोटे होते हैं। डॉग्स जो होते हैं वो हायर साउंड्स जो होते हैं वो ह्यूमन से सुन सकते हैं एंड बैट्स और डॉल्फिन्स जो होती हैं वो बहुत लोअर साउंड्स को सुन पाते हैं। और हमारा जो वर्ल्ड है उसमें 3 लाउडेस्ट सिटीज़ जो वर्ल्ड में हैं, वो उसमें सबसे पहले है मुंबई, कोलकाता जो कि इंडिया में है एंड उसके बाद एक और सिटी है कायरो इन इजिप्ट। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर 10 जो कि है साउंड। और ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ पढ़ने वाला चैप्टर है। तो हम स्टार्ट करते हैं साउंड के बारे में जानते हैं। आप अगर मैं बोलूँ कि किस तरीके से आपको पता चलता है कि आपका पीरियड ओवर हो गया, जब आप स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो कैसे? जब बेल बजती है मतलब आपके स्कूल में पीरियड ओवर होने की बेल बजती है, राइट? और आपको कैसा पता चलता है कि आपके घर पे किसी ने नॉक किया है? जब आप डोरबेल का साउंड सुनते हैं। मैं इस वीडियो में बोल रही हूँ, आप सुन पा रहे हैं, दैट इज़ बिकॉज़ ऑफ साउंड। आप अपने एक ही रूम में बैठे हुए हैं, बट आप पहले से ही किसी भी आदमी के या ह्यूमन के अंदर आने से पहले ही आप गेस कर लेंगे कि वो आपकी तरफ आ रहा है। कैसे? उसके फुटस्टेप्स को सुन के, राइट? कोई भी जैसे गेम्स अगर हम प्ले करते हैं, हाइड एंड सीक या ब्लाइंड फोल्डेड गेम्स, इसमें हम क्या करते हैं, ज़्यादातर जो इन गेम्स को खेला जाता है तब हम अपने साउंड जो होता है उसको सुनकर प्रेडिक्ट करते हैं कि हमें किस तरीके से प्लेयर को कैच करना है या कोई कहाँ छुपा हो सकता है या अगर हमें कोई ढूंढ रहा है तो वो किस तरफ से आ रहा है, राइट? तो इसी तरीके से साउंड जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। वो हमें कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है एक दूसरे के साथ और हम बहुत ही ज़्यादा वैरायटी ऑफ साउंड्स जो होते हैं अपने सराउंडिंग्स में सुन पाते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले हमें जानना है कि साउंड है क्या? So sound is a form of energy that travels through the air or other mediums as vibration. In simple words अगर मैं आपको explain करूं तो कोई भी ऑब्जेक्ट जब वो वाइब्रेट करता है तो वो साउंड क्रिएट करता है। किस फॉर्म में? वेव्स की फॉर्म में। और वो ट्रैवल करता है थ्रू एयर, हमारे कानों तक पहुंचता है उसके बाद, राइट? तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि कोई भी साउंड वो किस फॉर्म में प्रोड्यूस होता है, वो वाइब्रेशन के फॉर्म में प्रोड्यूस होता है, राइट? इसी तरीके से हम जब साउंड की बात करते हैं तो हम बहुत ही सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में कह सकते हैं कि हम उनकी आवाजों को सुनते हैं, जैसे कि तबला, फ्लूट और हारमोनियम, राइट? कुछ जो होते हैं उसको हम विंड की हेल्प से प्ले करते हैं, कुछ जो होते हैं उनको हम परकशन की हेल्प से प्ले करते हैं, लाइक ढोलक, तबला। एंड जो फ्लूट होती है वो विंड की हेल्प से साउंड प्रोड्यूस करती है, राइट? हारमोनियम में स्ट्रिंग्स के थ्रू साउंड प्रोड्यूस होता है। अब ये अलग-अलग साउंड प्रोड्यूस जो हो रहे हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह पे कैसे जाते हैं, हम इन साउंड्स को कैसे सुनते हैं और साउंड्स जो होते हैं कुछ लाउडर होते हैं अदर कंपैरिजन वाले साउंड से। तो इसी को हमें इस चैप्टर में डिस्कस करना है, राइट? यहाँ देखिए आपको पिक्चर के थ्रू भी हमें बताया गया कि यहाँ पे बहुत सारे, जैसे अगर हम बात करें तबले की, तो तबले को हम परकशन मतलब इसको, इसके जो मेम्ब्रेन, स्ट्रेच मेम्ब्रेन है, इसको अगर हम ऊपर से बजाएंगे तब हम इसमें से साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर आप इस तरीके का सितार देखेंगे तो उसमें भी स्ट्रिंग्स लगे होते हैं, तो वो स्ट्रिंग्स को अगर हम स्ट्रेच करेंगे तब इसमें से साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है? हारमोनियम में भी स्ट्रिंग्स लगे होते हैं और फ्लूट जो होती है वो विंड की हेल्प से उसको हम अब बजाते हैं और उससे साउंड प्रोड्यूस होता है। अब साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडी। ये हम कैसे जान सकते हैं? बहुत छोटी सी एक्टिविटीज हैं जिनके थ्रू हम जान सकते हैं कि साउंड जो होता है वो वाइब्रेशन और वाइब्रेटिंग बॉडीज के थ्रू प्रोड्यूस होता है। तो कुछ एग्जांपल्स हम जैसे यहाँ पर पिक्चर में भी देख रहे हैं कि यहाँ पर एक पैन जो है उसको अगर हम स्टिक से स्ट्राइक करेंगे तब हम उसमें से साउंड प्रोड्यूस होता हुआ सुनेंगे, राइट? अगर आप इसी पैन के ऊपर हाथ रख के आप एक तरफ तो इसको स्टिक से हिट कर रहे हैं, प्लस अगर आप दूसरा हाथ इसके ऊपर रखेंगे तो आप वाइब्रेशंस को फील कर पाएंगे,
राइट। तो ये हम एक एक्टिविटी के थ्रू जान सकते हैं कि जो साउंड होता है वो वाइब्रेशंस प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। वाइब्रेशंस के थ्रू साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। यहाँ पर एक और एक्टिविटी हमें दी हुई है, प्लकिंग द रबर बैंड। अगर हम किसी भी जैसे मान लीजिए बॉक्स को ले लें और उसके ऊपर इस तरीके से 2 पेंसिल्स को अटैच कर लें और उसको रबर बैंड से हम सिक्योर कर दें और उसके बाद इस रबर बैंड को हम ऐसे अपनी तरफ स्ट्रेच करें, तो यहाँ पर भी आप देखोगे एक साउंड प्रोड्यूस होगा और वाइब्रेशंस भी हम फील कर पाएँगे, ठीक है? तो एक ये एक्टिविटी है। अब ये जो एक एक्टिविटी हम और जिसके थ्रू जान सकते हैं कि जो वाइब्रेटिंग डिश जो प्रोड्यूस करती है वेव्स इन वाटर, ये कोई भी थाली या प्लेट या डिश को आप ले लेंगे, उसके अंदर पानी भरेंगे और अगर इस स्पून से इसको हिट करेंगे, इसके जो कॉर्नर्स हैं उसको, साइड्स को, तो आप यहाँ पर देख पाओगे कि साउंड तो प्रोड्यूस होगा ही होगा। उसके साथ जो वाटर है उसके अंदर आपको वेव्स भी और वाइब्रेशन भी फील होगी और उसी वाइब्रेशन के थ्रू साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, राइट। एक और एक्टिविटी नहीं, हम कहते हैं इसको, हम बोलते हैं एक तारा। ये एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। इसमें भी देखिए यहाँ पर एक स्ट्रिंग इसके पास लगी हुई है इस पार्ट के ऊपर और एक स्ट्रिंग इसके ऊपर लगी हुई है। अगर हम इन दोनों को आपस में स्ट्रेच करते हैं तो यहाँ पर भी क्या होता है, वाइब्रेटिंग जो साउंड होता है वो प्रोड्यूस होता है। इसी तरीके से अगर हम और भी बहुत सारे जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके बारे में बात कर सकते हैं, जैसे वीणा, तबला, ढोलक, ठीक है। जैसे अगर हम ढोलक की बात करें तो उसमें स्ट्रेच मेम्ब्रेन होती है। फ्लूट की बात करें, है ना, तो उसमें क्या होता है, फ्लूट में हम क्या यूज कर रहे हैं, विंड का यूज कर रहे हैं, है ना, उसके थ्रू उसको प्ले कर रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं, जैसे घटम। इसको हम घटम बोलते हैं, ये मटके की तरह होता है। और मड पॉट्स, जैसे मिट्टी के जो मटके होते हैं उसकी तरह होता है और इसको हम यहाँ से आउटर जो इसका ये एरिया है, इसको परकशन के थ्रू जो है हम इसको प्ले करते हैं, इसके ऊपर हाथ मार के, राइट। इसी तरीके से अगर हम बात करें कि एक एक्टिविटी है हमारे पास, जल तरंग। किस तरीके से हम कुछ ग्लासेस को लेके और उनके अंदर पानी भर के सक्सेशन क्वांटिटीज में एक स्टिक की हेल्प से जल तरंग प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो हम देखते हैं एक वीडियो के थ्रू। जब भी हम किसी मतलब इंस्ट्रूमेंट को लाइक सितार, गिटार, उसके स्ट्रिंग्स को प्लक करते हैं या स्ट्रेच करते हैं, उस टाइम पे हमें साउंड तो प्रोड्यूस होता नज़र ही आता है, बट जो सारा का सारा जो इंस्ट्रूमेंट होता है उस टाइम पे क्या करता है, वो वाइब्रेट भी करता है, राइट? जैसे हम गिटार की बात करें या ये सितार यहाँ पर दिया हुआ है, अगर हम इसके स्ट्रिंग को पुल करेंगे, यहाँ से ये जो स्ट्रिंग्स हैं इनको पुल करेंगे तो ये पूरा का पूरा सितार जो है उसमें हम वाइब्रेशंस को फील कर सकते हैं, राइट। अब मृदंगम जैसे अगर हमने बोला और अगर उसके मेम्ब्रेन को स्ट्राइक करते हैं, मारते हैं उसके ऊपर, तब भी हम साउंड तो सुनेंगे ही सुनेंगे, बट हम पूरी की पूरी जो मृदंगम है उसकी बॉडी में वाइब्रेशंस को फील कर सकते हैं, राइट। अब जो हम जब बोलते हैं तो कौन सा पार्ट है हमारा जो बॉडी का वाइब्रेट करता है, उसी के बारे में जानते हैं। साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है ह्यूमंस में। अब मैं बोल रही हूँ, आप सुन पा रहे हैं, राइट। तो वो जो है साउंड कैसे प्रोड्यूस हो रहा है। अब हमारा जो बॉडी है उसमें साउंड जो प्रोड्यूस करने का काम है वो दिया गया है वॉइस बॉक्स को, और हम इसको बोलते हैं लायरिंक्स, राइट। इसको हम बोलते हैं लायरिंक्स और वॉइस बॉक्स। अगर आप अपना जो हमारा जो थ्रोट होता है वहां पर ये जो हम्प सा बना होता है ऊपर की तरफ, ये पार्ट अपर पार्ट ऊपर की तरफ उठा होता है, ये अगर आप इसको यहाँ पर टच करके देखें और आप बोले उस टाइम पे, तो यहाँ पर आप वाइब्रेशंस फील कर पाएंगे, ठीक है। यहीं पर हमारा वॉइस बॉक्स होता है। तो इसी जो थ्रोट के पार्ट को है, यहाँ पर हम फील कर सकते हैं अपने वॉइस बॉक्स को। और अगर हम किसी चीज को स्वॉलो करते हैं तब हम इसको मूव करते हुए मतलब फील कर सकते हैं कि यहाँ पे कुछ मूवमेंट हो रही है, राइट। तो इस पार्ट को हम बोलते हैं वॉइस बॉक्स। अब इसका जो अपर एंड होता है उसको हम विंड पाइप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये जो अपर एंड है ये विंड पाइप होता है, और जो इसमें लगी होती है 2 वोकल कॉर्ड्स, ये होती हैं हमारी वोकल कॉर्ड्स, राइट।
अब वोकल कॉर्ड्स इस तरीके से लगी होती हैं हमारे वॉइस बॉक्स में कि वो एक पतला सा मतलब एक स्लिट न एक नैरो सा स्पेस जो होता है वो उनके बीच में क्रिएट होता है, राइट? ताकि इसके थ्रू जो एयर है वो इन और आउट हो सके। अब जब हमारे लंग्स जब होते हैं वो एयर को फोर्स करते हैं इस स्लिट के थ्रू, तब हमारी जो वोकल कॉर्ड्स होती हैं वो उस टाइम पे वाइब्रेट करती हैं और उस वाइब्रेशन को हम हाथ लगा के बोलते टाइम फील भी कर सकते हैं। तो इसी तरीके से साउंड प्रोड्यूस होता है वॉइस बॉक्स में। और ये जो मसल अटैच होती है वोकल कॉर्ड्स के साथ, वो इन वोकल कॉर्ड्स को टाइट और लूज करने में हेल्प करती है। ठीक है? अब जब ये वोकल कॉर्ड्स टाइट और थिन होती हैं तो अलग तरीके की जो क्वालिटी होती है वो साउंड की सुनने को मिलती है या वॉइस की सुनने को मिलती है। और ये डिफरेंट होती है जब हमारी जो वोकल कॉर्ड्स के साइड के जो मसल्स होती हैं वो लूज और थिक होती हैं, मोटी होती हैं। तो इसी वजह से जो डिफरेंट डिफरेंट एजेस के लोग होते हैं, उनकी जो वॉइसेस होती हैं वो एक दूसरे बहुत डिफरेंट होती हैं। अगर हम अपना जो वॉइस बॉक्स है उसकी फंक्शनिंग को जानना चाहते हैं तो हम एक छोटी सी एक्टिविटी परफॉर्म करके भी देख सकते हैं। इसमें आपको 2 पेपर स्ट्रिप्स लेनी है और इन दोनों पेपर स्ट्रिप्स को एक दूसरे के ऊपर रख के अपने माउथ के पास लाके इसके थ्रू एयर को ब्लो कर रहे हैं। जब आप एयर ब्लो करोगे तो आपको यहाँ पर ये जो पेपर्स होंगे दोनों के दोनों आपस में वाइब्रेट करते हुए हिलते हुए दिखेंगे और इनके जब इस पैसेज के थ्रू एयर पास होगी तब वहां पर एक साउंड भी प्रोड्यूस होगा और ये वाइब्रेट भी करेंगे। इसी तरीके से हमारी जो वोकल कॉर्ड्स होती हैं वो भी वर्क करती हैं। ठीक है? अब कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जान लेते हैं वोकल कॉर्ड्स के बारे में। जो वोकल कॉर्ड्स होती हैं वो मेन के अंदर होती हैं 20 लॉन्ग, राइट? और जो फीमेल्स होती हैं उनमें ये जो वोकल कॉर्ड्स होती हैं वो 20 लॉन्ग होती है। चिल्ड्रंस जो होते हैं उनकी वोकल कॉर्ड्स काफी छोटी होती हैं। इसी यही रीजन की वजह से हमारा जो अलग-अलग एज ग्रुप होता है मेन, वीमेन एंड चिल्ड्रन, इनकी जो वॉइसेस होती हैं वो अलग-अलग हमें सुनने को मिलती हैं। So this is it for this. We will meet in the next video. Thank you so much.